नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीटेटेंस पर। और एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। ऑप्शन बी है जन्मजात विशेषताएं। ऑप्शन सी है पर्यावरणीय प्रभाव तथा ऑप्शन डी है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। देखिए, आनुवंशिकता का मतलब होता है शारीरिक एवं मानसिक गुणों का संचरण जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है, और उन्हीं से आनुवंशिक गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ होता है। और वातावरण का तात्पर्य व्यक्ति में उन सभी उत्तेजनाओं से होता है जो गर्भधारण से मृत्यु तक उन्हें प्रभावित करती हैं। व्यक्ति जैसे वातावरण में रहेगा उसमें उसका असर वैसे ही पड़ेगा उस पर। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं जीन्स और पर्यावरण दोनों के कारण होती हैं, दोनों की जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा डी होगा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। हमारे ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन सी है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था तथा ऑप्शन डी है किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल अथवा महत्व देकर। ऑप्शन सी है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके तथा ऑप्शन डी है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। देखिए, विकास जो है वो सार्वभौमिक होता है तथा कोई भी सांस्कृतिक विषय वस्तु उसे प्रभावित नहीं कर सकती। तो अध्यापक जो है उसे प्रोत्साहित तो कर सकता है खुद से बनने के लिए, ना कि कोई भौतिक वस्तु को देकर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाह्य कारक। ऑप्शन बी असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। ऑप्शन सी है बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करके तथा ऑप्शन डी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। क्योंकि जब तक आप व्यक्तिगत तौर पर संतुष्ट नहीं होंगे तब तो कोई बाह्य कारक का आप पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी होती है व्यक्तिगत संतुष्टि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सफल समावेशन को निम्नलिखित में की आवश्यकता होती है सिवाय। इसमें देखिए नेगेटिव पूछा गया है, सिवाय। ऑप्शन ए है क्षमता संवर्धन। ऑप्शन बी है संवेदनशील बनाना। ऑप्शन सी है पृथक्करण और ऑप्शन डी है अभिभावकों की भागीदारी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथक्करण। क्योंकि यहाँ निगेटिव की बात पूछी गई, सिवाय बोल दिया है। देखिए, पृथक्करण का मतलब होता है अलगाव, और समावेशी शिक्षा सभी को साथ लेकर चलती है, इसलिए ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी पृथक्करण होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है फुदकना, ऑप्शन बी है दौड़ना, ऑप्शन सी है लिखना तथा ऑप्शन डी है चढ़ना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लिखना। देखिए, सूक्ष्म गतिक कौशल को हम उत्कृष्ट गतिक कौशल या फाइन मोटर स्किल के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारी छोटी मसल्स काम करती हैं, जैसे लिखना हुआ, बुनना हुआ, कढ़ाई करना, इन सब में छोटी मसल्स काम करती हैं। और वहीं पर अगर बात आती है स्थूल गतिक कौशल या फिर जिसे फाइन ग्रॉस मोटर स्किल के नाम से जानते हैं, तो इसमें हमारी शरीर की बड़ी मसल काम करती हैं, जैसे चढ़ना हो गया, दौड़ना हो गया, फुदकना हो गया, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर सूक्ष्म पूछा गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लिखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी, टेस्ट कर रखा है। तो मानसिक आयु हमें पता करनी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दे रखा है 8 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष तथा ऑप्शन डी है 12 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 12 वर्ष। देखिए, मानसिक हमारा जो बुद्धि लब्धि का फार्मूला होता है वो है मेंटल एज MA अपॉन क्रॉनिकल एज यानी वास्तविक आयु इंटू 100। उससे जो है हमारा IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकलता है, बुद्धि लब्धि निकलता है। तो इसी फार्मूले से देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा बुद्धि लब्धि दे रखा है 75 और हमारी वास्तविक आयु दे रखी है 16 वर्ष। मेंटल एज हमें पता करनी है, मानसिक आयु, तो वैसे ही छोड़ देते हैं और इंटू 100 कर लेते हैं। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 12 वर्ष निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आंशिक पुनर्वलन। ऑप्शन ए है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं, ऑप्शन बी है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, ऑप्शन सी है वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, उपयुक्त नहीं किया जा सकता, मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता, और ऑप्शन डी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए होगा, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होते हैं। देखिए, सतत पुनर्वलन में क्या होता है कि चीज़ें लगातार चलती रहती हैं, जिसके कारण बच्चों में इसके प्रति नीरसता आ जाती है। कोई भी चीज़ अगर लगातार चलती रहे तो बच्चे उस पर ध्यान नहीं देते, नीरसता आ जाती है, मतलब एक ढर्रा बन जाता है। और आंशिक पुनर्वलन में चीज़ें बीच बीच में होती हैं, जिससे बच्चों को नीरसता नहीं आती, बल्कि वो उनके प्रति सजग रहते हैं। और यही वजह है कि आंशिक पुनर्वलन सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्न में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, ऑप्शन बी है आवासीय विद्यालय खोलना, ऑप्शन सी है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, तथा ऑप्शन डी है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चे को लेकर आए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आवासीय विद्यालय खोलना। क्योंकि हमारा जो ऑप्शन ए है उसमें है 5 रुपये देना, तो ये तो बिल्कुल लालच वाली बात आ जाती है, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन सी है उसमें दे रखा है कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये भी गलत हो गया। और इसी तरह ऑप्शन बी में दे रखा है कि एक जो है व्यक्ति को रखा जाए, तो ज़रूरी नहीं बच्चा उस टाइम मिले, पता लगा बच्चा स्कूल का टाइम हुआ वहाँ से निकल लिया जब तक, क्योंकि उसके अंदर खुद से प्रेरित ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन बी, आवासीय विद्यालय खोलना। ये सारे गलत हो जाते हैं, ए भी गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी ऑप्शन ए अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन बी है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ऑप्शन सी है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, तथा ऑप्शन डी है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालक जो है अपना निर्णय लेने में स्वयं सक्षम होते हैं और इस तरह वो इंटरनली जो है सेटिस्फाई भी रहते हैं, क्योंकि वो खुद अपनी अच्छाइयाँ कमियों को भली भांति जानते हैं। तो इस प्रकार उन्हें खुद की निर्णय क्षमता होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है अपने निर्णयों में स्वतंत्र होते हैं, खुद से अपना निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। सो कीप लाइक, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, टेक केयर।